अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स कुछ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस होती हैं सेल्स के अंदर। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस मतलब इनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। जिस तरह हमने पीछे देखा था राइबोसोम्स, उनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इस तरह से सेंट्रियोल्स के अराउंड भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। और ये सेंट्रियोल्स कुछ प्रोटीन से बने हुए होते हैं, कुछ प्रोटीन्स के फाइबर्स से बने हुए होते हैं। सेंट्रियोल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स के फाइबर्स। और वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, किस तरह से सेंट्रियोल्स को बनाती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रियोल्स किस से बनी हुई होती हैं? प्रोटीन से। इसके बाद हम सेंट्रियोल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं और फिर सेंट्रियोल्स का फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल्स के अंदर और बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर, जबकि प्लांट्स के अंदर और बहुत सारे फंजाई वगैरह के अंदर ये ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है। प्लांट्स के अंदर और बहुत सारे फंजाई के अंदर ये ऑर्गेनेली सेंट्रियोल्स एब्सेंट होती हैं। तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड मोस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इसके बाद ये जो ऑर्गेनेली है, दीज आर हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस। हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली मतलब इसके अंदर कुछ इस तरह के प्रोटीन्स के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन्स के फाइबर हॉलो होते हैं, खाली होते हैं अंदर से इस तरह से। और सिलेंड्रिकल मतलब इस तरह से सर्कुलर शेप में होते हैं, सिलेंडर शेप होते हैं। तो इस तरह के प्रोटीन्स के फाइबर्स सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स के धागे, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उन धागों को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन के फाइबर्स। तो दीज आर हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्या है? ईच सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। असल में जो इनके अंदर प्रोटीन्स के फाइबर प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो 3 के जोड़े होते हैं, ये 9 ट्रिपलेट्स मतलब 9 इस तरह से जोड़े होते हैं जिनके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 9 ट्रिपलेट्स क्या बना रहे होते हैं? एक सेंट्रियोल को बना रहे होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम आगे देखेंगे भी। तो यहाँ पे देखें, ईच सेंट्रियोल इज़ मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल मतलब एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसके बाद दीज ऑर्गेनेलीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मतलब इनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो यहाँ पे ये सेंट्रियोल की क्या है? डायग्राम है, इसको हम आगे देख लेते हैं। ये देखें, एक सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ये 9 ट्रिपलेट, ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा ट्रिपलेट है और ये तीसरा। इस तरह से 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो येलो कलर में है धागे से, फाइबर से, इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। और ये माइक्रोट्यूब्यूल एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बने हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्यूब्यूलन प्रोटीन। तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो किस प्रोटीन से बनी हुई होती हैं? ट्यूब्यूलन प्रोटीन से। तो ये हो गया सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल असल में किससे बने हुए होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। इसके बाद इनकी लोकेशन ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एनिमल सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, ये सेल है, यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस की जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पे 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड होती हैं। और एक सेल के अंदर कितनी सेंट्रियोल्स होती हैं? 2 सेंट्रियोल्स। तो यहाँ पे ये भी आपने ध्यान में रखना है कि एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होती हैं। एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी आप देख लें, ये न्यूक्लियस है, सेंटर में ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास ही ये सेंट्रियोल्स लोकेटेड हैं। और इस तरह से 2 सेंट्रियोल एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जिस जगह पे ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होती हैं उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। यहाँ पे ये जो जगह है जहाँ पे ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होती हैं
उस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। ये छोटा सा रीजन जहाँ पे ये सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। टू सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। इन सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके बाद हम इनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन, ये स्पिंडल फाइबर बनवाने में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं। जब सेल डिवाइड करते हैं तो उस सेल डिवीजन के दौरान इन सेंट्रियोल से कुछ स्पेसिफिक फाइबर्स निकलते हैं। उन फाइबर्स को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इसकी नेक्स्ट हम आगे डायग्राम भी देखेंगे। और ये स्पिंडल फाइबर फिर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद सेंट्रियोल्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अराउंड इस तरह से, जो सेल को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उन सीलिया और फ्लैजेला को बनाने में सेंट्रियोल का रोल होता है। उनका स्ट्रक्चर, सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेंट्रियोल की तरह ही होता है। जिस तरह से सेंट्रियोल के अंदर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से सीलिया और फ्लैजेला के अंदर भी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये जो फाइबर्स बने हुए हैं ये हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये सेंट्रियोल से अराइज होते हैं। यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स होती हैं उन सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं, और इनका काम होता है ये क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम की सेपरेशन में ये हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो इस तरह से इनका रोल होता है सेल डिवीजन में।